Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5. Okay. So this is our lecture number 5 of this series that is a PIC microcontroller. तो PIC microcontroller जो हमने स्टार्ट किया उसका हमारा लेक्चर नंबर 5 है. तो आज हम देखेंगे कि PIC मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो मेमोरीज यहाँ पे डिवाइड हुई है PIC की वो दो टाइप में डिवाइड हुई है. एक तो फर्स्ट जो है वो है प्रोग्राम मेमोरी. ओके. फर्स्ट जो मेमोरी है उसको बोलते हैं प्रोग्राम मेमोरी. ओके. जो सेकंड है उसको बोलते हैं डेटा मेमोरी. ओके. जो डेटा के फॉर्म में यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है. ओके. तो ये है डेटा मेमोरी. तो ये दो मेमोरीज हमें देखनी है. पहले तो है प्रोग्राम देन डेटा मेमोरी. ओके. वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे. तो पहले प्रोग्राम मेमोरी में एक्चुअल में क्या क्या होता है. ओके. किस तरह से उसके एड्रेस जो उसके मेमोरी लोकेशन से वो कैसे है. ओके. वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेक्चर में. तो अभी नेक्स्ट फर्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो है प्रोग्राम मेमोरी. ओके. इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रोग्राम मेमोरी एक्चुअल में कितना कितना है इसका. तो देखो PIC 16C 6X एंड 7X जो सीरीज़ है हमारी 6X और 7X हमने कंसिडर की है. इस सीरीज़ पे ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं. तो उसमें प्रोग्राम मेमोरी कितनी है 2K और 4K. मतलब 2K भी है कुछ इसमें कुछ इसमें 4K भी है. तो K मतलब क्या किलोबाइट्स. मतलब 2 किलोबाइट्स की मेमोरी है या फिर 4 किलोबाइट्स की प्रोग्राम मेमोरी है. तो अभी क्या है 2 किलोबाइट की कैसे रहेंगी. देखो टू एड्रेस 2 किलोबाइट प्रोग्राम मेमोरी. अगर 2 किलोबाइट प्रोग्राम मेमोरी को अगर एड्रेस करना है तो कैसे करेंगे. तो उसका एड्रेस कितना होगा 11 बिट एड्रेस इज सफिशिएंट. मतलब जो 13 बिट्स है प्रोग्राम काउंटर के उसमें से सिर्फ 11 बिट्स है वही उससे काम हो जाएगा. ऐसा है. ओके ना. वो सफिशिएंट है. देन फिगर शोज हाउ अ 2K प्रोग्राम मेमोरी इज असेस्ड अलॉन्ग विथ प्रोग्राम काउंटर. तो यहाँ पे देखो ये फिगर दिखाई गई है. देखो प्रोग्राम काउंटर का. तो प्रोग्राम काउंटर के देखो यहाँ पे 0 से लेके यहाँ तक. ओके. इतना पार्ट है टोटल. तो ये कितना हो जाएगा 11 बिट्स है. ओके. लास्ट के 2 बिट्स देखो यहाँ पे क्रॉस किए मतलब ये यूज़ नहीं है. ओके. देन क्या बताया देखो ये एक्चुअल में कहाँ पे 2K प्रोग्राम मेमोरी. मतलब ये पूरा का पार्ट है 000 से 7FFH. ये पूरा 2K प्रोग्राम मेमोरी का पार्ट है. ओके. अभी नेक्स्ट देखिए 4K प्रोग्राम मेमोरी. तो 4K देखो ये वाली डायग्राम में इसमें 2K 4K दोनों है. देखो 00 से लेकर 7FH तक है. देन उसके नीचे जो है पूरा FFH तक है FFH वो पूरा है. ये पार्ट है वो 4K. इसको 4K बोलते हैं. ओके. तो देखो 4K में कितना होना चाहिए एड्रेस. देखो 12 बिट एड्रेस इज नीडेड. ओके. 2K में था 11 बिट और 4K में 12 बिट. मतलब कोई एक बिट है जो एक्चुअल में यूज़ नहीं हो रहा है. तो वो देखो यहाँ पे दिखाया गया है. ये 2K का है हमारा. जो अभी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर इधर दिया गया. ओके. अभी 4K देखते हैं. 4K में देखो क्या है 4K में यहाँ पे यहाँ तक है 12 बिट्स है टोटल. ओके. 12 बिट्स जो है वो एक्चुअल में हमारे यूज़फुल है. देन क्या है द PIC 16C 6X एंड और 7X पार्ट्स है 13 बिट प्रोग्राम काउंटर. मतलब हमने तो देखा ये PIC का प्रोग्राम काउंटर हमने पहले भी स्टडी किया है कि जो 13 बिट का रहता है. इन केस ऑफ 2K प्रोग्राम मेमोरी द अपर 2 बिट्स आर इग्नोर्ड. मतलब क्या हो गया देखो यही चीज़ बताई थी यहाँ पे 11 बिट एड्रेस अगर चाहिए तो प्रोग्राम काउंटर के जो आगे के 2 बिट्स है. ओके ना. यहाँ से यहाँ तक ये देखो इतना पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. तो आगे के ये 2 बिट्स है ये एक्चुअल में क्या हो जाएंगे इग्नोर किए जाएंगे. ओके. जो अगर 2K में प्रोग्राम मेमोरी यूज़ कर रहे तो. और अगर 4K यूज़ कर रहे. ओके. 4K में क्या हो जाएगा अपर मोस्ट जो एक है वही खाली कट हो जाएगा. ओके. इसको कट कर देंगे पहले वाले को और बाकी सब यूज़ हो जाएगा. ओके. मतलब 12 बिट्स वहाँ पे यूज़ हो जाएगी. 0 से लेकर 11 मतलब 12 बिट्स होते हैं. ओके. तो ये एक्चुअल में प्रोग्राम काउंटर में चेंज हो जाएगा. द अपर मोस्ट बिट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर अलाउज एक्सेस टोटल 8K प्रोग्राम मेमोरी. तो ओके. तो ये अपर मोस्ट बिट है वो वहाँ पे इग्नोर करके वो अलाउ करेगा 8K प्रोग्राम मेमोरीज को. ओके. अगर मतलब क्या बोला है कि 4K मेमोरी अगर इग्नोर करेंगे तो अगर अपर मोस्ट को अगर अलाउड करते हैं तो फिर 8K प्रोग्राम मेमोरी भी हो सकता है. ओके ना. चल. तो हम लोग मोस्टली 2K और 4K में काम करते हैं जब PIC 16C 6X और 7X पे अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो. ओके. सो यहाँ पे देखो डायग्राम दिखाई गई है. इसमें देखो 00 से लेके 7FFH. ओके. इसमें देखो 3 यहाँ पे डिजिट है. 3 डिजिट्स में मतलब हम लोग एड्रेस यहाँ पे शो करते. ओके. मोस्टली 3 डिजिट्स में ही लिखे जाते. ओके. तो यहाँ पे देखो लास्ट में कौन सा है FFH. ओके. प्रोग्राम मेमोरी का रहता है तो 3 इसमें रखेंगे. ओके ना. देन नेक्स्ट क्या है
जो 4K का भी यहाँ पे रेंज है वो 0 से लेकर डायरेक्ट HHH तक है, ओके ना। और इसमें प्रोग्राम मेमोरी में भी बीच में देखो क्या है, इंटरप्ट वेक्टर है यहाँ पे, ओके ना। ये देखो इंटरप्ट वेक्टर है, वो हम लोग स्टडी करेंगे बाद में कि मतलब क्या होता है कि अगर रीसेट करते तो एकदम से वो इंटरप्ट कहाँ पे चलेगा, इंटरप्ट वेक्टर से वहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देगा, ओके। इसमें भी 2 पार्ट्स किए जाते हैं फिर, ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी, ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा। आगे देखते हैं हम लोग प्रोग्राम मेमोरी में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। आफ्टर रीसेट, देखो क्या है, आफ्टर रीसेट द प्रोग्राम काउंटर इज क्लियर, मतलब जब रीसेट करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर क्लियर हो जाएगा और वो लोकेशन कौन सा होगा, 000H, मतलब एकदम स्टार्टिंग, एकदम इनिशियल पॉइंट है, वहाँ से वो स्टार्ट कर देगा, ओके। इसलिए हम लोग एक इंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं, गो टू मेन लाइन इंस्ट्रक्शन, ओके। गो टू मेन लाइन इंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, वो एकदम से 000H पे चला जाएगा, 000H पे वो चला जाता है तुरंत, हमारा जो पॉइंटर है वो वहाँ से भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। देर इज़ वन मोर स्पेशल एड्रेस 004, ये एक्चुअल में अभी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 004 एड्रेस एक्चुअल में काम क्या करता है, जो हमने पहले बताया, इंटरप्ट वेक्टर, ओके ना। तो पेरिफेरल इंटरप्ट वेक्टर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रीजन में, तो यहाँ पे 004H ये लोकेशन है, ओके, वो एड्रेस है वहाँ पे वो काम करता है। वो क्यों स्पेशल है, विच इज़ ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द प्रोग्राम काउंटर व्हेन एन इंटरप्ट ऑकर्स, मतलब कुछ भी अगर इंटरप्ट आ जाता है तो एकदम से वो एड्रेस पे चला जाएगा एकदम से, ओके। एट 004H अ गो टू इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन कैन बी रिटर्न, मतलब क्या होता है, जब 004H पे क्या होता है, इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन वहाँ पे लिखा जाता है। द इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन मे बी समवेयर एल्स इन द प्रोग्राम मेमोरी स्पेस, ओके। जो इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन है वो प्रोग्राम मेमोरी में स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है, ओके। देन द लोकेशंस 005H टू 03FFH, मतलब जहाँ पे हमारा इंटरप्ट वेक्टर का जो लोकेशन था 004H उसके आगे का लोकेशन सब, ओके। मेन प्रोग्राम एंड इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स, ओके। तो वो एक्चुअल में मेन प्रोग्राम का काम कर रहा है सब, ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी है, देखो ना वहाँ पे लिखा है ना ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी यहाँ पे, तो ये सब मेन प्रोग्राम का काम कर रहा है, ओके। तो यही चीज़ है। तो अभी डायग्राम में देख लो, देखो क्या क्या पता चल रहा है। देखो यहाँ पे 000H मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे रीसेट वेक्टर लिखा है, मतलब जब हम रीसेट करेंगे तो डायरेक्ट वो 000H पे चला जाता है, ओके। और उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या था, गो टू मेन लाइन, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, 004H, तो ये एक्चुअल में क्या है, पेरिफेरल इंटरप्ट वेक्टर है यहाँ पे, ओके। पेरिफेरल इंटरप्ट वेक्टर यहाँ पे ये है, और इसमें क्या है, इसके आगे के जो एड्रेस है वो एक्चुअल में हमारे मेन प्रोग्राम का ही पार्ट है, ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी है वहाँ पे, ओके। लास्ट, ओके, मतलब 03FFH, मतलब 3FFH ऐसे कंसिडर करते हैं उसको, 0 नहीं लिखते। देन बस यही चीज़ है, हमारा प्रोग्राम मेमोरी का पार्ट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं डेटा मेमोरी। तो अभी डेटा मेमोरी पे आ गए। डेटा मेमोरी में अभी हमें 3 स्टडी करने, 3 पार्ट है मेन। वो है एक रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर है, जो रजिस्टर बैंक्स उसमें दिखने मिलेंगे हमें, अलग अलग 2 तरह के बैंक्स रहते हैं, बैंक 1 है, बैंक 2 है, ओके ना। ये 1 रहेगा बैंक, ये बैंक 2 रहेगा, ओके, इस तरह से। देन ऑप्शन रजिस्टर रहेगा, ओके, एक तरह का एक रजिस्टर यहाँ पे ये ऑप्शन रजिस्टर ऐसे, ओके। देन इंटकॉन रजिस्टर ये रहेगा, ओके, ये भी एक इस तरह का ही रजिस्टर रहेगा पूरा, ओके। तो ये स्टडी करते हैं हम लोग आगे आगे। तो डेटा मेमोरी में अभी फर्दर वी विल स्टडी द रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर, ऑप्शन रजिस्टर एंड इंटकॉन रजिस्टर। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर। तो रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर में देखो क्या है, रजिस्टर फाइल मतलब क्या है, इज द टर्म फॉर मेमोरी लोकेशन दैट एड्रेस बाय एन इंस्ट्रक्शन, मतलब जो हमारे मेमोरी लोकेशन से, जो इंस्ट्रक्शन से हम लोग इसको दिए जाते हैं, ओके। इंस्ट्रक्शन को हम लोग जो एड्रेस देते मेमोरी लोकेशन जिसको, उसी को रजिस्टर फाइल बोला जाता है, तो ओके। तो देयर इज़ अ जनरल पर्पज़ रजिस्टर फाइल एंड ए स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर फाइल। तो यहाँ पे 2 तरह के देखो यहाँ पे रजिस्टर फाइल से क्या क्या है, एक जनरल पर्पज़, ओके, तो वो यहाँ पे रहेगा जनरल पर्पज़ लिखा हुआ, और एक स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर फाइल, वो यहाँ पे स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर फाइल रहेगा, ओके। देन देखो पहला जनरल पर्पज़ में देखो क्या है, जनरल पर्पज़ रजिस्टर फाइल इज एनालॉगस टू द प्रोसेसर्स ऑन चिप रैम, ओके। ऑन चिप में रैम है जो वहाँ पे यहाँ पे दिखा हुआ है ऑन चिप रैम, उसके साथ वो एक्सेस करता है जनरल पर्पज़, ओके, डायरेक्टली।
दीज आर 8 बिट रैम लोकेशंस, तो वो एक्चुअल में 8 बिट रैम लोकेशंस है। द स्पेशल पर्पज रजिस्टर फाइल कंसिस्ट ऑफ इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स एंड कंट्रोल रजिस्टर, मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, उसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी रहेंगे एंड कंट्रोल रजिस्टर भी रहेंगे। ओके, देन देखो यहाँ पे ये फिगर है, वहाँ पे शो किया गया है कि रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर कैसा रहता है। 6x और 7x दोनों का भी ऐसे ही रहता है सेम। तो बैंक 0 के लिए ये वाला है और बैंक 1 के लिए ये वाला है। ओके पूरा। देन however the instruction that use direct addressing mode in peak to address these register files use 7 bits of instruction only। मतलब क्या है, जब जो इंस्ट्रक्शंस है जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए पिक में यूज़ किए जा रहे हैं, ओके, दिस रजिस्टर फाइल्स यूज 7 बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली। मतलब ये जो रजिस्टर फाइल्स है वो एक्चुअल में सिर्फ 7 बिट्स वहाँ पे यूज़ कर रही है इंस्ट्रक्शंस के। And therefore the register bank select RP0 bit in the status register is used to select one of the register banks। ओके ना, तो RP0 बिट्स है जो हमारा हमने जो स्टेटस रजिस्टर स्टडी किया था उसमें बहुत सारे बिट्स थे। ओके, RP0 था, RP1 वो सब थे ना, वो सब बिट्स में एक बिट्स था RP0। ओके, ये यही था हमारा RP0 बिट्स। ओके, तो ये बिट था ना, तो वो एक्चुअल में फिक्स करता है रजिस्टर बैंक वहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर वो क्लियर रहेगा तो वो क्या करेगा, रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्ट करेगा, और अगर वो सेट रहेगा, उसको सेट किया गएगा, तो वो रजिस्टर बैंक 1 सिलेक्ट करेगा। ओके, दोनों बैंक्स की कैपेसिटी कितना है, 128 बाइट्स है। ओके, यहाँ पे दिया गया है देखो 128 बाइट्स। ओके, दोनों बैंक्स की, बैंक 0 भी और बैंक 1 भी। तो इस तरह से ये पूरा रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर का ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ओके, इसमें हम लोग देख लेंगे कि कैसे लोकेशन है। तो दोनों मिला के टोटल ये 256 लोकेशंस आर पॉसिबल। ओके ना, 8 बिट डायरेक्ट जब एड्रेसिंग हम लोग करेंगे तभी। ओके तभी नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर फाइल बैंक 1 एंड 2 लोअर 8 बाइट्स इन 16C61 और 71। तो देखो रजिस्टर जो बैंक है हमारा, ओके ना, तो उसमें देखो हमारे दोनों के लिए 16C61 और 71 दोनों के लिए यहाँ पे दिए गए। देखो तो पहला देखो यहाँ पे INDF है, जो दोनों में भी कॉमन है, INDF है। और उसमें क्या है, लोकेशन देखो, एड्रेस इसके अलग अलग है। जो INDF है वो एक्चुअल में इनडायरेक्ट रजिस्टर काम करता है। ओके ना, देन नेक्स्ट क्या है, RTCC देखो क्या है, रियल टाइम क्लॉक और काउंटर रजिस्टर। तो ये हमें आगे भी यूज़ होने वाला है RTCC। ओके ना, इंटकॉन जब हम लोग स्टडी करेंगे इंटकॉन रजिस्टर, उसमें RTCC आएगा, रियल टाइम क्लॉक रजिस्टर है। देन नेक्स्ट है PCL हमने स्टडी किया हुआ है, प्रोग्राम काउंटर का जो लोअर बिट रहता है उसी को PCL बोलते हैं। ओके, देखो ये भी दोनों में है, यहाँ पे ऑप्शन रजिस्टर आ गया है बस, देखो 81 पे। देन स्टेटस रजिस्टर, ये भी रहता है दोनों में भी, स्टेटस रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, देन FSR भी रहेगा दोनों में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। मतलब FSR हमारा क्या रहता है, फाइल सिलेक्ट रजिस्टर रहता है। ओके, जब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करते हैं तो FSR का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन पोर्ट ए के लिए देखो क्या है, 05 यूज़ करते हैं हम लोग एड्रेस। ओके, जब हम प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उसमें कुछ इसमें देखो पोर्ट ए की जगह पे 05 लिखा होगा, तो समझ जाने का कि वो एक्चुअल में पोर्ट ए के लिए वो एड्रेस फिक्स है। ओके, पोर्ट बी के लिए 06 फिक्स है। ओके, देन देखो यहाँ पे ट्रीस ए उसके लिए 85 है और ट्रीस बी के लिए 86 है। यहाँ पे डेटा डायरेक्शन रजिस्टर पोर्ट ए एंड पोर्ट बी के लिए। ओके, 85 86। देन एडकॉन 0 है, देखो यहाँ पे, तो ADC कंट्रोल रजिस्टर है, तो उसमें भी 2 एड्रेस है, 07 है, 87 है। देन एड्रेस ADRES ऐसा एक है, उसमें क्या है, ADC रिजल्ट रजिस्टर है, ये एक्चुअल में ADC का रिजल्ट रजिस्टर है, ADRES। ओके, दोनों में भी देखो 08 88। देन PC लैथ क्या है, 0 प्रोग्राम काउंटर। ओके, तो PC लैथ एक्चुअल में वो काम कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर हाई बाइट के लिए। जो PC लैथ का हमने देखा ही था कि जो हायर बिट्स रहते थे 8 से लेके थे 13 तक, वो पूरा PC लैथ का काम करता था, और जो नीचे के रहते थे, ओके, 0 to 7 वाले, वो पूरा क्या था उसका PCL का काम होता है। तो क्या है, इंटकॉन इज़ द इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, ये हम लोग आगे स्टडी कर रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद। देन यहाँ पे भी है वही चीज़ है, PC लैथ है और इंटकॉन है। ओके, तो ये सब बिट्स है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये 61 के लिए, ये 71 के लिए। ओके, ये पूरा 71 के लिए।
दिस इज ऑल अबाउट दी रजिस्टर फाइल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या है, द लोअर बाइट्स ऑफ दी SFRs। तो अभी देखो यहाँ पे तो लोअर बाइट्स से जो हमारे रजिस्टर बैंक आर आइडेंटिफाइज SFRs, मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बोलते हैं उसको। दिस रजिस्टर हैव स्पेशल फंक्शन एज सोन टेबल। जो अभी हमने देखे वो सब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से SFRs। द CPU एंड पेरिफेरल मॉड्यूल्स यूज SFRs फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस। तो जो CPU और जो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस रहेंगे वो एक्चुअल में क्या करेंगे, SFRs को यूज करेंगे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। नोट दैट ओनली पोर्ट A एंड पोर्ट B आर अप्लीकेबल फॉर 61 और 71। ओके, तो पोर्ट A पोर्ट B सिर्फ 61 और 71 में रहेंगे। देयरफॉर लोकेशन 07H दैट इज फॉर पोर्ट C इन सम अदर पीक पार्ट्स इज नॉट एंटर्ड इन टेबल। इसलिए हमने पोर्ट C का कुछ यहाँ पे दिखाया नहीं है, ओके, क्योंकि हम लोग 61 और 71 पे स्टडी कर रहे हैं ना। देन हाउएवर इट इज़ अवेलेबल फॉर जनरल पर्पज यूज। ओके, तो ये जनरल पर्पज के लिए यूज हो रहा है। नोट दैट सम रजिस्टर्स मार्क्ड विद डबल स्टार आर एड्रेसेबल फ्रॉम आइदर मेमोरी बैंक्स वेयर एज अदर आर एड्रेसेबल फ्रॉम ओनली वन ऑफ द मेमोरी बैंक्स। मेमोरी बैंक से जो एड्रेस किए जाते हैं उसको ये मार्किंग से यहाँ पे शो किया गया है वो टेबल में। देन फॉर एग्जाम्पल स्टेटस रजिस्टर इज द वन टू एड्रेसेबल फ्रॉम आइदर बैंक 1 और 2। ओके, तो जो स्टेटस रजिस्टर है वो एक्चुअल में एड्रेस बैंक 1 से और 2 से दोनों से भी एड्रेसेबल है। देन हाउएवर पोर्ट A रजिस्टर 05H इज ओनली एड्रेसेबल फ्रॉम बैंक 1। ओके, पोर्ट A के लिए वहाँ पे लिमिटेशन है, वो सिर्फ एड्रेसेबल कहाँ से, बैंक 1 से एड्रेसेबल है। देन इन रजिस्टर इन बैंक 2 द कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस 85H इज ट्रिस A। ओके, तो बैंक 2 के लिए क्या है, देखो 85H ट्रिस A के लिए, मतलब हम लोग जब लिखेंगे पोर्ट A का ट्रिस A के लिए, ट्रिस A में इनेबल करना पड़ता है, तो 85H लिखेंगे विच इज़ V0 कंट्रोल रजिस्टर टू पोर्ट A कॉल्ड एज पोर्ट A डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। इसको पोर्ट A डेटा डायरेक्शन रजिस्टर भी बोला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, जो ट्रिस A को बोलते हैं पोर्ट A डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन रजिस्टर। तो देखो सेकंड जो हमारा था डेटा मेमोरी में वो था ऑप्शन रजिस्टर, तो वो देखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, देखो ऑप्शन रजिस्टर का, तो ऑप्शन रजिस्टर यहाँ पे शो किया गया, देखो टोटल 8 बिट्स है इसके ऑप्शन रजिस्टर के। देन ऑप्शन रजिस्टर बिट्स आर रिक्वायर्ड मस्ट बी सेट और क्लियर्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। तो ऑप्शन बिट को हमें सेट और रीसेट करना पड़ता है अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। देन बीट RPBU, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीट है, RBPU रहता है, अलाउज एनाप्लिंग द इंटरनल पुलअप्स ऑफ फॉर पोर्ट B। तो RBPU है जो एक्चुअल में क्या रहता है, हमारा इनेबल करने के लिए, हमारे जो इंटरनल पुलअप रजिस्टर रहते हैं पोर्ट B के, उसको इनेबल करने का काम RBPU का है। तो ओके, वो एक्चुअल में कैसी है, एक्टिव, ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में एक्टिव लो है। ओके, मतलब 0 आएगा तभी ये काम करेगा, इनेबल होगा। देन नेक्स्ट बीट INTEDG, मतलब क्या है ये, इंटरप्ट इनेबल एज। ओके ना, इंटरप्ट एज सिलेक्ट है, मतलब एज सिलेक्ट करना कि कौन सा एज है, फॉलिंग एज या राइजिंग एज, ऐसा। ओके, जब हमारा इंटरप्ट आएगा तो वो टाइम पे उसके लिए ये हमारा एज सिलेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट क्या है, बीट RTS एंड RTE। RTS क्या है, ये क्या है, रियल टाइम क्लॉक। ओके ना, रियल टाइम हमारा जो क्लॉक था, ओके ना, तो रियल टाइम क्लॉक साइकिल, उसको क्या करता था, ये सिग्नल सोर्स, उसका सिग्नल सोर्स बन के ये RTS काम करता है। RTE क्या है, RTCC जो हमारा रियल टाइम क्लॉक सिग्नल, ओके ना, क्लॉक साइकिल है, वो उसका क्या करेगा, वो रियल टाइम क्लॉक काउंटर होता है वो। ओके, तो उसको सिग्नल एज देने का काम, मतलब राइजिंग एज या फॉलिंग एज, ओके ना, वो देने का काम एक्चुअल में RTE का है। ओके, RTE डिसाइड द RTCC सिग्नल सोर्स एंड RTCC एज रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब ये RTS और RT यहाँ पे वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस टेबल में दिखाया गया है कि कौन सी वैल्यू आने पे क्या मिलेगा आपको। ओके, मतलब सेट होगा तो क्या आएगा, रीसेट होगा तो क्या आएगा। ओके, तो एज रहेगा तो देखो लो टू हाई, हाई टू लो, वहाँ पे एज रहेंगे। अगर RTCC सिग्नल सोर्स है तो RTS से इंटरनल होगा, इसमें ट्रांजिशन होगा, देखो कौन से RTCC पिन पे, मतलब RA4 पिन पे वहाँ पे ट्रांजिशन होगा। देन क्या है, प्रीस्केलर असाइनमेंट्स में भी अप्लाइड टू RTCC और वॉच टॉक टाइमर यूजिंग PSA बिट।
तो PSA बिट मतलब प्री स्केलर असाइनमेंट बिट। तो ये देखो PSA, ओके। तो इसका क्या है, देखो ये जब रीसेट रहेगा तभी क्या करेगा, RDCC को ये हो जाएगा, ओके ना, सिलेक्ट करेगा। और देन ये जब सेट रहेगा तभी ये वॉचडॉग टाइमर को सिलेक्ट करेगा, ओके। इस तरह से PSA बिट बहुत काम में पूरे। और वो कैसे होता है, देखो PSA बिट के लिए यहाँ पे ये टेबल दिया गया है, PS2, PS1, PS0। तो इसके हिसाब से वो सेट या रीसेट ऐसे करेगा उसको प्री स्केलर असाइनमेंट के हिसाब से, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज लास्ट है हमारा आज का इंटकॉन रजिस्टर। तो ये डेटा मेमोरी का लास्ट है, थर्ड है इंटकॉन रजिस्टर। तो इंटकॉन रजिस्टर का पहले किस लिए ये स्टैंड है, इंटकॉन रजिस्टर स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर। तो इसका नाम में ही पता चल रहा है कि ये इंटरप्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें कुछ बिट्स होने चाहिए जो एक्चुअल में इंटरप्ट आने के बाद ही काम करेगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में हम प्रोग्राम करते थे तो उसमें इंटरप्ट तो आते ही रहते हैं, ओके, बीच बीच में, ओके। तो वो देखो क्या है, देयर आर इंटरप्ट इनेबलिंग बिट्स, ओके। तो इंटरप्ट इनेबल करने के लिए कुछ बिट्स है, वो क्या क्या है, INT, TOI, RBI एंड ADIE, ओके। तो ये बिट्स है सब। तो इसमें क्या देखो 1 by 1 सबका नाम देखो क्या है, उसका मीनिंग क्या है। INT मतलब क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट है ये एक्चुअल में, INT, ओके। देन TOI मतलब क्या है, टाइमर इंटरप्ट है। देन RBI मतलब पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट है। एंड ADIF मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इंटरप्ट, ओके। मतलब ADC के लिए वो इंटरप्ट काम कर रहा है। उसके नेम्स आप इधर भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी लिखा गया है सब, ओके। देन नेक्स्ट एक है सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे इंटरप्ट है, वो है द ग्लोबल एनेबल बिट GI, ओके। द ग्लोबल एनेबल बिट बोलते हैं उसको, ग्लोबल एनेबल बिट, ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल भी बोलते हैं या फिर ग्लोबल एनेबल बिट। ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल मतलब GI से स्टैंड करता है, अलाउज टू आइदर एनेबल इफ सेट और डिसेबल इफ क्लियर ऑल द इंटरप्ट्स, ओके। तो ये GI जो बिट है वो एक्चुअल में क्या करता है, एनेबल करने का काम करता है कि जो हमारे इंटरप्ट्स है उसको इनेबल करने का काम इसका ही होता है। मतलब सब इंटरप्ट्स अगर एक साथ है तो उनको सबको इनेबल करने और डिसेबल करने का काम हमारे GI बिट्स करेगा, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, द एसोसिएटेड इंटरप्ट फ्लैग्स विथ एक्सटर्नल इंटरप्ट INTF, ओके। मीन्स क्या, और टाइमर इंटरप्ट फ्लैग TOIF भी है। देन पोर्ट बी चेंज इंटरप्ट मतलब RBIF आर सेट व्हेन द करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट ऑकर्स। मतलब कुछ भी इंटरप्ट अगर होता है तो वो टाइम पे ये INTF, TOIF एंड RBIF ये सब जो फ्लैग्स है वो एक्चुअल में सेट हो जाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, इंटकॉन रजिस्टर इज एक्सप्लेन इन फिगर। देखो यहाँ पे फिगर में इंटकॉन रजिस्टर का पूरा यहाँ पे दिखा गया है, ये पूरे 8 बाइट्स है, ओके। द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इंटरप्ट फ्लैग इज नॉट इन इंटकॉन बट इट्स लोकेटेड इन एडकॉन 0 रजिस्टर। मतलब ये जब हम लोग एनालॉग टू डिजिटल स्टडी करेंगे वो टाइम पे उसमें एडकॉन 0 रजिस्टर रहेगा, तो उसमें हमें वो बाकी के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का भी एक इंटरप्ट फ्लैग रहता है वो उसमें दिखेगा, ओके। इसमें नहीं इंक्लूड किया रहता है। देन देखो यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल यहाँ पे इनेबल का बीट है। देन यहाँ पे टाइमर का भी एक इनेबल का बीट है। देन इंटरप्ट जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है उसका भी इनेबल का बीट है, ओके। देन जो हमारा पोर्ट बी का चेंज है उसका एक इनेबल का बीट है। तो अभी इसके करस्पॉन्डिंग में इनके ये भी है, फ्लैग्स भी है। तो देखो क्या है, पहले टाइमर के लिए टाइमर का फ्लैग है, इंटरप्ट जो इनेबल है उसके लिए भी एक फ्लैग है। देन जो हमारा पोर्ट भी चेंज था उसके लिए भी एक फ्लैग है, ओके। सिर्फ हमारा क्या है, ADC के लिए फ्लैग नहीं है, वो एक्चुअल में फ्लैग कहाँ पे गया, वो जब हमारा एडकॉन 0 रजिस्टर है उसमें वो फ्लैग है, ओके। इसलिए वो यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया। और GI जो है वो एक्चुअल में हमारा स्पेशल है, ओके ना। ये एक्चुअल में सब हमारे जितने भी इंटरप्ट हैं उन सब इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल करने का काम ये GI बिट करता है, जिसका नाम है ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल, ओके। सो I hope you have cleared all these things about the program memories, okay। हमारी जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन था, प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी, वो सब क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।